संशय विहग गुलामनी हारी। लेकिन हम ये राम जी की कथा ही तो सुना रहे हैं। राम जी की कथा सुनाकर इस संशय को निवारण करना चाहते हैं। आपके माध्यम से जितनी मैं चर्चा कर रहा हूं कहीं अन्नत से नहीं कर रहा हूं। ये चर्चा उसी स्थान से कर रहा हूं जहां पर भोले बाबा जिस रचना को लिखते हैं कैसे, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। मैं वही चर्चा कर रहा हूं। मैं इस संशय का निवारण आपके माध्यम से चाहता था कि ऐसा क्यों, क्योंकि सिद्धांत तो ऐसा कहता है। सिद्धांत किसी दूसरे रास्ते की ओर इंगित कर रहा है और जब अगर दूसरे रास्ते की ओर जाए तो भैया संशय होगा कि नहीं होगा। अब जाना आपको इधर है, सिद्धांत इधर का है और आप जा रहे हो इधर, संशय होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमें जानने की जिज्ञासा थी। और एक बात महात्मा जी और बता दें, जिज्ञासा अगर हृदय में आवे, संशय आवे तो संशय का निवारण कर लेना चाहिए। संशय हृदय में रखना नहीं चाहिए चाहे जब संशय आ जावे, क्योंकि अगर संशय का निवारण नहीं हुआ, कोई बात आपके हृदय में चुभी रही, पता नहीं वो कैसा रूप ले ले। आपने सती प्रसंग भी लगाया था कि माता सती के हृदय में एक बार संशय हुआ था, लेकिन माता जी वो सती थी और हम लक्ष्मण है। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो कथा नहीं सुनती थी और यहाँ कथा के साथ साथ हम चल ही रहे हैं। हमारा जीवन ही समर्पित है राम जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण ने वारही से निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। वारही से, बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से, जिस अवस्था में बालक को यह ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, तब से लक्ष्मण ने वारही ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो मैं तो उनके साथ चल ही रहा हूं, उनके कथन पर चल रहा हूं, उनके सिद्धांत पर चल रहा हूं और खड़ा भी हूं तो उन्हीं के लिए खड़ा हूं। आपने कहा था आरती ऐसा उतार दी गई है। अरे आरती उतारने वाले ऐसे लोग थोड़ो हैं कि जो आरती उतार रहे हो साधारण लोग हैं। आप इन्हें साधारण मान रहे हो क्या? जिन लोगों ने आरती उतारी है, सिद्धांत कहता है जिन लोगों ने आरती उतारी है वो साधारण नहीं है। कैसे है? ये बोले नर नाम
जिस समय चाप समीप अमुख जब आए तो नर नारी सब शुक्र की मनाए। यहाँ के नर नारी अपने शुक्र को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हमारे जो कुछ भी पुण्य हो, जो कुछ भी प्रभाव हो हमारे पुण्यों का, तो हो क्या सो शिव धनु मराल की अनाई और तो ही अमुख गणेश गोसाई, तो ही अमुख गणेश गोसाई। हे गणेश स्वामी, अमुख व्यक्ति के हाथ से धनुष टूट जाए, हमारी तपस्या का अगर जरा सा भी फल हो, पुण्य अपने लगा रहे हैं और जो लोग पुण्य लगा रहे हैं नारायण वो संत लोग हैं। सीता स्वयं कहती है कि धनुष टूट जाए। सीता कह रही गणनायक बड़ो दायक देवा गणनायक वरदायक देवा ओ आज तलकी की ये तू सेवा। आज तक मैंने तुम्हारी सेवा किया है और उस सेवा का एक फल दे देना क्या सो शिव धनु मरलाल की अनाई। मरलाल कहते हैं कमल की डंडी को नाल दो, सो शिव धनु मरलाल की अनाई और तो ही हमको गणेश गोसाई। अगर धर्म का तोड़ना अपराध है तो महाराज इन लोगों ने जो पुण्य लगाए हैं, अपने प्रभाव लगाया है, तो क्या ये सब व्यवस्था है? इनका पुण्य प्रभाव सब ऐसा नहीं है। अगर अपराध होता तो ये लोग अपने पुण्य न लगाते, अपने प्रभाव न लगाते। नारायण, ये सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि ऐसा अपराधी तू ना बन जाए तो आरती होने लगेगी। सही बात है, सही लगेगा। राजकुमार लक्ष्मण, ये बिंदु हल्का ही है, लेकिन चार लोग इस बिंदु पर हंसने लगे तो तुम्हें लगा कि परशुराम ने बहुत थोड़े ही मिटा दिया, तो तुम्हें लगा कि हमारा अपमान हो गया है, इसलिए तुमने सबसे ज्यादा बड़ा कर दिया तो इसी बिंदु पर दिया और अन्य बिंदुओं को तुमने किनारे कर दिया। देखो, तुम्हारे किसी भी बिंदु पर ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं देते, कोई भी बिंदु तुम्हारा हो। एक बिंदु तुमने प्रारंभ में कहा कि 3 लोक महजे भटमानी से तुम शुरू हुए थे और कहा था कि इस बिंदु पर परशुराम ने विचार नहीं किया। यद्यपि इसका उत्तर तुम्हें दे चुके थे, लेकिन हमें लगता तुमने ध्यान से सुना नहीं है, और सुना है तो तुम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा था कि देखो 3 लोक महजे भटमानी, तुमने कहा तीनों लोगों के जो भटमानी योद्धा थे, उन योद्धाओं के सम्मुख वो सबल है, समर्थ है, ये तुमने कहा था। तो मैंने क्या कहा था, वो समर्थ होगा, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने बताया है नाथ समुद्र भंजन हारा होई दास तुम्हारा। तो ये तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दिया था, उत्तर तो हो गया था, लेकिन तुम्हें हमें लगता कोई बीमारी का तो तुम्हें सोचते को उत्तर हुआ नहीं। उत्तर तो तुम्हारी बात का हमने उसी समय दे दिया था कि उसकी सामर्थ्यता का कोई आधार अभी परशुराम के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको सामर्थ्यशाली कैसे माने। अब सुनो, तुम्हारे मन को कटाक्ष करके तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, अब इसको तुम इस पर चिंतन करना है ना। तुमने कहा, क्या कहा, 3 लोक महजे भटमानी सब समुधनु। बोले तीनों लोग के जो भटमानी है सबको उसने जीत लिया है। अच्छा, तो तीनों लोगों में भटमानी तो तुम्हारे पिताजी है, बताओ है कि नहीं है? 3 लोग में है कि नहीं है? तुम्हारे पिताजी है कि नहीं है ना? तो का धनुष तोड़ने वाले तुम्हारे पिताजी को जीत लिया है, बताओ। देखो अब हटे पीछे की नहीं हटे, देखो अब देखो बात आगे उसी जगह पर। अब देखो इसका निष्कर्ष कहाँ है, मैं बताता हूँ। इस मिथिला प्रांगण में देव धनुज हरि मनुज शरीरा, देवता कहाँ रहते ऊपर, धनुष कहाँ रहते नीचे, अब मनुज कहाँ रहते बीच में। तो ये हो गए तीनों लोगों के, देव धनुज
शरीरा विपुल वीर आए हीरा। तो जो यहाँ आए हैं उन भटवालियों का वो विजेता है, और जो यहाँ नहीं आए हैं वो त्रैलोक्य में होकर के भी कोई आवश्यक नहीं कि उनका भी विजेता हो। जैसे तुम्हारे पिताजी में कितने सामर्थ्य है। मानस कहती है आगे हुई जही सुरपति ले और सिंहासन आसन दे सुरपति बसे पर जाके नरपति सकल राय रुख ताके। ये तुम्हारे पिताजी के सामर्थ्य। माने देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़ करके तुम्हारे पिताजी का स्वागत करने के लिए जाते हैं। बताइए इतनी सामर्थ्य तुम्हारे पिता में। और जब बैठाते तो अपने आधे आसन को दशरथ जी के लिए छोड़ देते हैं। इन आसन पर जब देवराज इंद्र बैठते तो आधे आसन पर स्वयं बैठते और आधे आसन पर तुम्हारे पिताजी को बैठा लेते हैं। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे पुरुषार्थी। अब बताइए क्या तुम्हारे पिताजी को यहाँ हराया गया? क्या तुम्हारे पिताजी को जीत पाया? नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि पिताजी यहाँ आए ही नहीं है। तो जो यहाँ नहीं आया है उस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लेना उचित नहीं है। और जो यहाँ आए उनके संदर्भ में चिंतन करो। जैसे परशुराम यहाँ नहीं आया। परशुराम कब आया है? तेई अवसर सुनिश्चित बंगा और आयो रघुकुल कमल पतंगा। जब धनुष टूटा है तो परशुराम आए। तो इसलिए त्रैलोक में तो हम भी त्रैलोक में तुम्हारे पिताजी है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि धनुष तोड़ने वाला सबको जीत चुका है। और स्वीकार कर लेना अपनी बात में कि तुम्हारे पिताजी को भी धनुष तोड़ने वाले ने जीता है। ये कह देना हम स्वीकार करेंगे तुम्हारी बात को। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये मानेगा पर नहीं लगेगा। आगे आइए। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा है। देखो ये बात तुमने जो बताई है इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विचार विनिमय हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने अपने गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा है। अब गुरु सेवा की है और हम भी फंसा लेकर आए अपने गुरु सेवा के लिए। हेलो, हाँ, जो कमेटी के लिए सहयोग प्रदान हुआ है वो है पवन सचान बनीपाल 501 रुपए, बाबू राम यादव बनीपाल 200।